हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड द शेयर सीरीज बैच जो कि है क्लास 9 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड आज है हमारा मोशन का 7th लेक्चर जो कि है हमारा मोशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर। यानी इसके बाद हमारा मोशन चैप्टर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। एंड आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। एंड कुछ टफ न्यूमेरिकल्स भी हैं। भाई इसको बिल्कुल ही मिस मत करना। आपको हर एक कॉन्सेप्ट फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। और लगभग सभी में लगभग हर तरीके के फॉर्मूले का यूज हो चुका है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब एक बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। एंड तो रेस्ट में वो होता है 0 मीटर पर सेकंड पे, क्योंकि वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। एंड वो अटेंड कर लेता है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। देखो यू हो गया हमारे पास 0 एंड वी आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। देखो जो हमारा आखिरी वी फाइनल होता है ना, वेलोसिटी फाइनल, वही होता है हमारा वी। एंड वो अटेंड हुआ है 5 सेकंड में, यानी जो हमारे पास टी है वो है 5 सेकंड। ओके, अब देखो हमको पता करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो ये सभी चीज़ें हमारे पास हैं गिवन, यानी ये सभी चीज़ें हमें क्वेश्चंस में की जा चुकी हैं। एंड इन्हीं के बेसिस पे हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए आगे चलते हैं एंड सबसे पहले पता लगाते हैं हमारे एक्सेलरेशन के बारे में। भैया लिख लेते हैं हर एक चीज़। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सबसे पहले पता लगा देते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी माइनस का u अपॉन में t। ओके, तो देखो a क्या हो जाएगा, v है हमारे पास, v है हमारे पास 20। ओके, 20, u है हमारे पास 0 एंड टाइम है हमारे पास 5। तो देखो a का वैल्यू आ गया 20/5 जो कि बराबर है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो देखो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आ चुका है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम लोग पता लगा लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर हुआ है उसको अटेन कराने में। तो देखो हम लोग करते हैं सबसे पहले कलर चेंज एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्टेंस कवर्ड, यानी कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है वो बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी हो या कुछ भी हो, डिस्टेंस कवर्ड कितना दूरी तय कर चुका है उसको अपने आखिरी वी फाइनल को अटेन करने में। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन विच इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। ओके, तो देखो हमारा यहाँ फॉर्मूला लिखा चुका है। अब हर एक वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। एस तो हमको निकालना ही है, यू है हमारे पास 0, तो ये पूरा टर्म हमारे पास चला आएगा 0। ठीक, ये तो पता ही है आपको, जब अगर 0 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो पूरा नंबर 0 के अंदर तब्दील हो जाता है। अब देखो हमको सिर्फ सॉल्व करना है इस वाले भाग को जो कि है हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो s इज इक्वल्स टू हाफ a है हमारे पास 4। ओके, एंड t है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखो इस 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। एंड तो ये 2 इंटू में 5 का स्क्वायर जो कि है 25 इंटू 2, तो आ गया हमारे पास 50 मीटर। देखो हम लोगों ने इजीली हमने अपना डिस्टेंस पता लगा लिया एंड जो एक्सेलरेशन है वो भी हम लोगों ने पता लगा लिया। और एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ के वैल्यू को पता करने के बाद उसको या तो इस तरीके से घेर दो या फिर उसको बॉक्स के अंदर डाल दो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हम लोग ये इसमें क्या ढूंढे थे और हमारा आंसर आया है या नहीं आया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर एंड इसी तरीके से उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो है स्कूटर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। यानी हमारे पास जो u है इनिशियल वेलोसिटी
वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड देखो हमारे पास जो टाइम है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड। हमको पता लगाना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन नहीं है ये है निगेटिव एक्सेलरेशन। यानी जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव में आंसर आए उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी जो हमारा स्पीड है वो घटता चला जाए तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। तो निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखो ये हम लोगों को पता करना है। अब देखो टी है 5 सेकेंड में एंड यहाँ पे है 36 किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। एंड किसी भी नंबर को अगर हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो 36 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 5/18 इंटू में 36। 18 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में एंड 5 2 10। तो ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड में आंसर। एंड जो हमारे पास v है यानी फाइनल वेलोसिटी वो आ जाएगा 0। अब 0 को किलोमीटर पर आवर में लिखो या फिर मीटर पर सेकेंड में, लेकिन जब हम लोग हर एक चीज को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो v हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग पता लगा लेते हैं रिटार्डेशन जो कि एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v माइनस का u अपॉन में t। ओके, तो देखो a का वैल्यू तो हम लोगों को पता करना ही है। v है हमारे पास 0 एंड u है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 0 माइनस का 10 अपॉन में टाइम कितना लगा है हमारे पास 5 सेकेंड्स। ओके, अपॉन में हो जाएगा 5 एंड a इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 10 अपॉन में 5 जो कि इक्वल है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है वो हमारा आ चुका है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अगले भाग में जो कि है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है उसके बारे में बताना है और हर एक चीज़ हम लोग फिर से इसमें हम लोग प्रूव करने वाले हैं। अब देखो हम लोग को आसानी होगा। अब हम लोग इस वाले चीज़ से फॉलो करते हैं कि v है, u है, s हम लोग के पास पता है, a भी s हम लोग को निकालना है, a भी पता है, तो इसलिए हम लोग लगाने वाले हैं अभी। इसलिए हम लोग सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर में 2as। अगर आप लोगों के पास टाइम है, आपको ये ध्यान में आता होगा टाइम है। और देखो अब बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन भी होंगे कि हम लोग कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। देखो अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको डिस्टेंस पता करना है। लेकिन बस शर्त यही है कि अगर आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है तो आपके पास v होना चाहिए, u होना चाहिए, a होना चाहिए, तब जाके आप डिस्टेंस बता सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड यहाँ पे फिर से टाइम। बस आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है ऊपर वाले फॉर्मूले में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब चलते हैं आगे एंड देख लेते हैं हमारा अभी का सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर चल लेते हैं। वी स्क्वायर, वी है हमारे पास 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस में u है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर में 2as। a है हमारे पास माइनस का 2, तो 2 इंटू माइनस का 2 इंटू में
एस। ओके, अब देखो ये आ गया हमारे पास तो ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस में ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100, बराबर में ये 2 इंटू -2 हो जाएगा -4s। अब देखो 100 आ गया, माइनस का 100 बराबर में s आ गया, और जो इसके पास जो -4 था पहले से उसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं, एंड इसको जब हम लोग काट देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ चुका है 25 मीटर। तो देखो हम लोगों ने फिर से एक्सेलरेशन पता लगाया है, एंड फिर से हम लोगों ने उसी तरीके से डिस्टेंस भी पता लगा लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई साहब, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, एंड जिन क्वेश्चन लेके आया था अभी तक सिर्फ 2 ही हो पाए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है अ बॉडी मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। इस बार हमारे पास जो यू है फिर से है 15 मीटर पर सेकेंड, एंड वो आकर रेस्ट में, यानी जो हमारे पास v है वो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड बाई फोर्स इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में आया है तो t है हमारे पास 3 सेकेंड्स। ओके, तो हमारे पास देखो क्या क्या है, टाइम है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड फाइनल वेलोसिटी भी हम लोगों को पता है। अब हम लोगों को निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए डिस्टेंस अगर हम लोग को पता करना है ना, तो अगर हम लोग किसी भी फॉर्मूले की तरफ से जाएं, तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट कलर से। फॉर्मूले है देखो, डिस्टेंस पता लगाने के लिए वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as। ओके, दूसरा है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन दोनों में देखो एक्सेलरेशन तो पता लगाना ही है। तो हम लोग सबसे पहले पता लगा लेते हैं एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ओके, देखो हमारे पास v है 0, u है 15 एंड टाइम है 3। ओके, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, बीच में भाई साहब आगे जाना है। v है हमारे पास 0 माइनस का 15 अपॉन में 3 हो जाएगा। देखो माइनस का 15 अपॉन में 3, तो ये हो गया -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमारा जो a है वो आ चुका है, एंड हम लोग इससे किसी भी फॉर्मूले की यूज करके निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं इस वाले को यूज कर रहा हूँ। तो देखो s का वैल्यू हम लोग रखते थे, s का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू u है हमारे पास 15, तो हम लोग रख देते हैं 15, टाइम है हमारे पास 3, तो देखो यहाँ पे इंटू में 3 प्लस में हाफ ए है हमारे पास माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 5, एंड टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर। ओके, तो यह आ गया हमारे पास 45 माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इससे हो जाएगा हमारे पास -5 9 45 अपॉन में 2, 45 अपॉन में 2। तो देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, एंड बस इसको सॉल्व करने की देरी है भाई साहब। 2 हम लोगों ने लिया एलसीएम, 90 माइनस का 45, आंसर आ गया हमारे पास 45 अपॉन में 2, जो कि इक्वल है 20। तो यहाँ पे देखो 45 अपॉन में 2 जो कि इक्वल है 22.5। तो देखो ये है हमारे पास मीटर में, यानी 22.5 मीटर हमारा जो डिस्टेंस है वो आ चुका है। अब चलते हैं आगे, जो कि है अ ट्रेन travels 120 किलोमीटर in 2 hours and then 180 किलोमीटर in 3 hours. फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को इसी पेज में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो एवरेज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 120 प्लस का 180 एंड टोटल टाइम कितना आया है हमारे पास 3 प्लस का 2। 3 प्लस का 2। देखो ऊपर हम लोग जब ने जोड़ा तो उसका वैल्यू आ गया 300 एंड अपॉन में आ गया 5 जो कि इक्वल है 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन एक ही पेज में कर लिया, तो इस पेज को हम लोग कर देते हैं खारिज। ठीक, चलते हैं अगले पेज पे जो कि हमें क्वेश्चन देता है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एंड कवर करता है 80 मीटर इन 4 सेकेंड इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ से हमें मिल जाता है यू का वैल्यू। ओके, यू का वैल्यू तो देखो यू है हमारे पास 5 मीटर का पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर करता है वो है 80 मीटर, एस इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, टाइम कितना है 4 सेकेंड, टाइम है 4 सेकेंड। इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन में है। अब हमको पता लगा लेना है इसका एक्सेलरेशन। तो देखो कौन से फॉर्मूला में ये सभी चीज़ें फिट आती है, वो है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग s का वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 80 मीटर। कलम चेंज भाई साहब, 80 80 बराबर है यू टी के। तो यू टी क्या है, यू है पहले 5, टी है हमारे पास 4, यानी 5 इंटू 4 यानी 20। ओके, 20 प्लस में हाफ ए है हमारे पास एंड टी कितना है, टी है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16। ये 2 से ये चला जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास प्लस में 8 ए। ये है हमारे पास पहले से ही 20 एंड ये है हमारे पास 80। ओके, अब देखो 8 ए को इसी साइड हम लोग रहने देते हैं एंड 20 को इस साइड भेज देते हैं एंड जब हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, भले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 60। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 60 अपॉन में 8। इसको हम लोग काट देते हैं 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 15 टाइम्स। 15 अपॉन में 2 जो कि इक्वल है 7.5। 7.5। तो देखो हमारे पास जो ए है वो आ चुका है 7.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमें अगला क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है जो है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। हमारे पास है ओके, यू है हमारे पास 18 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है। ओके, तो देखो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 18 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 18 से 18 चला जाएगा तो आगे 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर जो कि वैल्यू है v का। इसको जब हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 इंटू में 5/18, तो ये 18 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में एंड 4 5 जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एंड टी हमारे पास है ऑलरेडी सेकंड में जो कि है 10 सेकंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। तो हमको पता लगाना है सबसे पहले एक्सेलरेशन। तो हमारे पास है v है, u है, t है। तो हमको पता लगाना है एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस का u अपॉन में t। तो देखो v है हमारे पास 72 का जगह पे अब आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड।
तो 20 माइनस u है हमारे पास अब 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, t है हमारे पास ऑलरेडी 10 सेकेंड्स। ओके, 10 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारे पास 15 अपॉन में 10 जो कि इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ चुका है भाई साहब यहीं पे। ओके, अब चलते हैं आगे, जो जिसमें हम लोगों को पता लगाना है भाई साहब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप इस बार निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as। ओके, तो देखो v है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस में u का स्क्वायर जो कि है हमारे पास 5, तो u हो जाएगा हमारे पास 25, बराबर में 2a। 2 इंटू a है हमारे पास 1.5 s। तो ये हो गया हमारे पास 3s बराबर का, ये जब हम लोग माइनस कर देंगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा 375। तो s का वैल्यू आ जाएगा 3 से कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 115, 3 5 ज़ा 15। आंसर आ चुका है भाइयों 125 मीटर में आंसर आ चुका है। एंड भाई साहब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो, ये सभी अब आपके पास गृह कार्य होंगे, आपके पास होमवर्क रहेंगे, आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि अब होता है हमारा आज का लेक्चर का टाइम समाप्त। इससे लंबा हमको लेक्चर नहीं बनाना है, क्योंकि आप सभी को रिवीजन करना है। आपको आज कोई भी डीपीपी नहीं मिलेगा। बिना किसी डीपीपी के साथ आप बस इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा बोर्ड तक का। ठीक, तो यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर भाई साहब समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करना उनकी मदद के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि आपको पोस्ट में दिख जाएगा कि अगला कौन सा हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।